मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश व्यापी आह्वान पर मुजफ्फरनगर डिपो के वर्कशॉप परिसर में सैकड़ों कर्मचारियों ने धरना देकर शासन और निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी जताई। इस धरने में ट्रैफिक स्टेशन और वर्कशॉप शाखा से जुड़े बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता चंद्रशेखर और विनोद कुमार ने संयुक्त रूप से की। कर्मचारियों ने एकजुट होकर परिवहन व्यवस्था और निगम की नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। धरने के दौरान कर्मचारियों ने राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निजी बसों के अवैध संचालन और छोटी गाड़ियों की बढ़ती डग्गामारी पर गंभीर चिंता जताई। उनका कहना है कि निजी बसें नियमों की अनदेखी कर संचालन कर रही हैं, जिससे यूपी परिवहन निगम को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वक्ताओं ने परिवहन निगम के निजीकरण की कोशिश का भी विरोध किया। उनका कहना है कि निगम की संपत्तियों और संचालन व्यवस्था को निजी हाथों में देना कर्मचारियों और आम जनता दोनों के हित में नहीं है। साथ ही कार्यशालाओं के निजीकरण पर रोक लगाने और नियमित भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी रखी गई। कर्मचारियों ने अपनी प्रमुख मांगों में एक्सप्रेसवे को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित करना, इलेक्ट्रिक बसों से होने वाले घाटों की भरपाई सरकार द्वारा करना, संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्पष्ट सेवा नियमावली बनाना, नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, बकाया भत्तों का भुगतान और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं शामिल की। परिषद ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 19 मई तक उनकी मांगों पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। साथ ही 20 मई को क्षेत्रीय स्तर पर बड़ा धरना और रैली आयोजित करने की घोषणा की गई। कर्मचारियों का कहना है कि उनकी मांगों की अनदेखी से न केवल परिवहन व्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि प्रदेश में औद्योगिक और प्रशासनिक असंतोष भी बढ़ सकता है। राजकुमार तोमर, प्रांतीय संयुक्त मंत्री, रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद। आज मीटिंग की गई, धरना दिया गया, क्या है? लंबे समय से कर्मचारियों की समस्याएं जो है लंबित चली आ रही थी, जिस पर रोडवेज परिषद की केंद्रीय प्रबंध समिति द्वारा निर्णय लेकर के नोटिस जो है प्रांत को दिया गया और प्रांत द्वारा 1 माह बीतने पर भी जब कोई कार्रवाई उसका समस्याओं का निराकरण नहीं किया तो मजबूर होकर के संगठन को 16, 17, 18 अप्रैल को सांकेतिक 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया और आज द्वितीय चरण में 3 घंटे का ये धरना जो है कार्यक्रम था। इसमें मुख्य समस्या है कि संविदा के कर्मचारियों को नियमित किया जाए और विभाग में एक ही हांडी में 2 पेट वाली कहावत है कि इसी विभाग में जो महिला कर्मचारी हैं उनको परिचालक के पद पर सीधे विभाग से आबद्ध किया जा रहा है, जबकि पुरुष जो परिचालक हैं उनको जो है आउटसोर्स के माध्यम से लिया जा रहा है। जो बीच के दलाल हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर परमिट की समस्या है। प्राइवेट बसों को 3 लाख रुपये में भारत के अंदर कहीं भी चलने की अनुमति है। हमारी बसों का टैक्स 600 रुपये पर सीट है, जबकि प्राइवेट बस का 127 रुपये मात्र पर सीट है। इस प्रकार से नियमित करने के लिए, महंगाई भत्ते के लिए और अन्य विषय को लेकर के यह आंदोलन आज द्वितीय चरण में यहाँ पर रखा गया। तृतीय चरण में यदि 19 मई तक भी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 20 मई को इस क्षेत्र के समस्त कर्मचारी सहारनपुर क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर उपस्थित होकर के 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए करेंगे। ये आज हमारा जो प्रोग्राम था, ये अभी करीब 1 महीना पहले हमने प्रांत स्तर पे एक हमारा नोटिस गया और नोटिस के तहत हमारा निर्णय प्रोग्राम था 16, 17, 18 अप्रैल 1 घंटे का था हर डिपो के अंदर, और दूसरा प्रोग्राम हमारा 28 अप्रैल का था। लेकिन जो अभी प्रधानमंत्री का प्रोग्राम हरदोई का था, जिसको देखते हुए संगठन ने निर्णय लिया कि प्रधानमंत्री की रैली में कोई बाधा ना आए और हमारे कर्मचारियों को कोई दिक्कत ना हो, हमने 1 मई का प्रोग्राम रखा और आज सभी डिपो में उत्तर प्रदेश के ये 3 घंटे का प्रोग्राम था। ये 3 घंटे का प्रोग्राम हमने किया और यदि हमारी समस्याओं को अभी भी नहीं सुना जाता या कोई सकारात्मक हमारे से वार्ता संगठन से नहीं होती तो इसको प्रोग्राम को हम 20 मई का हमारा अगला चरण जो है वो क्षेत्र स्तर का है। पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह क्षेत्र स्तर पर हमारा पूरे दिन का एक धरने के रूप में प्रोग्राम होगा और यदि उसमें भी कोई निर्णय नहीं होता तो उसके बाद हमारी प्रांत में बैठक होगी और बैठक में अगले कार्यक्रम की जो भी घोषणा होगी वो बैठक में कर दी जाएगी। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।